जनता के बीच, जनता के साथ, जनता के मुद्दों पर जनता की बात। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। तो आज जिस मुद्दे को लेकर हम पहुंचे हैं कविनगर का ये वो इलाका है जहां से एक जैन समुदाय के युवक को बहला फुसलाकर इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया गया और उस बच्चे को पता भी नहीं चला कि उसके साथ क्या खेल हुआ है। और इस पूरे मामले में जाकिर नायक का नाम सामने आ रहा है। ऑनलाइन गेम्स की जो इसमें भागीदारी रही है वो भी आपको बताएंगे और सोशल मीडिया के जरिए किस तरह से इन युवाओं को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। वो बच्चे जो कुछ समझने में फिलहाल जो है वो सक्षम नहीं है, उन बच्चों के जहन में ऐसी ऐसी चीजें बोई जा रही हैं और उन्हें सबकॉन्शियसली इन तमाम चीजों के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। ये एक बड़ा नेक्सस है जो लगातार काम कर रहा है और इस पूरे मामले में अब तक 3 हिंदू बच्चे, एक जैन समुदाय का बच्चा और एक इस्लाम का जो है वो युवक बताया जा रहा है, माफ कीजिएगा ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ एक युवक बताया जा रहा है जिसे इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया गया। इस तरीके से उसका ब्रेन वॉश किया गया और ये जिहादी सोच जो है, ये जो कट्टरपंथी है, किस तरीके से इस पूरे जाल को बिछा रहे हैं, किस तरीके से इन तमाम हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। बहरहाल पुलिस ने 2 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया है और इस पर और कुछ क्या बातचीत है, जनता इसके बारे में क्या सोचती है, कविनगर की जनता जो है वो क्या सोचती है, गाजियाबाद में हम मौजूद हैं। तो देखिए जिहाद का ये खेल कैसे चल रहा है और इस खेल के पीछे कौन कौन से साजिश करता है, क्योंकि ये मामला पहली बार सामने नहीं आया है और ये फहरिस्त बहुत लंबी है। ये समय भी हम देखें तो लगातार इस पूरे मामले में बीते लंबे अरसे से इस तरीके के केस सामने आ रहे हैं और ये केसेस से सवाल उठते हैं कि आखिर कब तक, कहां कमी है। और लगातार इस पूरे मामले में सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी जिक्र किया था कि सनातन में अब बच्चों को एजुकेट करने की जरूरत है, उन्हें अवेयर करने की जरूरत है और माँ बाप को भी जरूरत है कि अपने बच्चों पर, अपने बेटे बेटियों पर ध्यान रखें, नजर रखें। तो क्या लगता है सर, धर्मांतरण के इस केस में क्या कोई कमी रह रही है, बच्चों पर नजर नहीं रखी जा रही? बच्चों पर माँ बाप की तरफ से नजर नहीं रखी जाएगी। सबसे जरूरी है, अब किसी को भी हम इल्जाम देने से पहले अपने घर में देखें कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, कितनी देर कहाँ रह रहा है और वो क्या एक्टिविटीज कर रहा है। अगर हम अपने घर से ही संस्कार सही लेके चलेंगे तो बच्चा कहीं गलत जाएगा नहीं। बच्चों पर उतना ध्यान जो इतना पहले माँ बाप दिया करते थे उतना नहीं दे पा रहे, सबसे बड़ी गलती है इसमें। और देखिए, क्योंकि आप जब एक युवा अवस्था में होते हैं, ऑनलाइन गेम्स का शौक सब रखते हैं, तो इसमें मैं आपको स्टेप्स भी बता देती हूँ कि कैसे कैसे किया जाता है। एक बच्चा जो ऑनलाइन गेम खेल रहा है, उसको जो ऐसे तमाम लोग हैं जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं, वो मुस्लिम लोग होते हैं लेकिन नाम बदलकर वो ऑनलाइन गेम्स के इस प्लेटफॉर्म से उस बच्चे से जुड़ते हैं। उसे लालच दिया जाता है, जो इस पूरे पैटर्न को अगर आप समझेंगे तो उस बच्चे को लालच दिया जाता है कि अगर आप आयत पढ़ेंगे, इस आयत को आप पढ़ेंगे तो आप इस गेम में जीत जाएंगे। और फिर जो बच्चे जीत जाते हैं उन पर मेंटल प्रेशर बनाया जाता है, उन पर दबाव बनाया जाता है, इस्लाम के बारे में बातें उन्हें बताई जाती हैं और इस धर्म विशेष की बातें बताते बताते जब वो बच्चा इन्फ्लुएंस होने लगता है तो फिर उसको जाकिर नायक के वीडियोस भेजे जाते हैं और उन वीडियोस के जरिए उसे इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसा ही मामला यहाँ से सामने आया और वो बच्चा किस कद्र अपने माँ बाप की बगावत पर उतर आया, आप ये सोचिए। वो बच्चा जो जिम के बहाने घर से 5 बार निकलने लगा, माँ बाप को थोड़ा अजीब लगा, उन्होंने देखा और जब इस पूरे मामले की खोज पड़ताल की गई तो सेक्टर 23 की मस्जिद में वो बच्चा जा रहा था, वहां पर वो नमाज पढ़ रहा था और जब इसके बारे में शिकायत की गई तो और बच्चे को ये डरावा दिया गया कि उसे घर से निकाल देंगे तो मस्जिद से ये आवाज आती है कि आप निकालेंगे तो हम यहाँ रख लेंगे। तो ऐसे में माँ बाप चिंतित हैं, पिता पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। ये एक मामला सामने आया है, क्या लगता है कि ऐसे और मामलों में ध्यान देने की जरूरत कैसे है? हाँ, समाज में सब चीज़ों को जागने की जरूरत है, सब लोगों को इस बारे में। बिल्कुल, देखिए जागरूकता की जरूरत है, जागरूकता की कमी भी महसूस हो रही है, लेकिन ये धंधा कब तक चलता रहेगा? जाकिर नायक अपने इन वीडियोस के जरिए जो वर्गलाते हुए नजर आते हैं युवाओं को, कहाँ कमी रहती है? इसमें देखिए कहीं ना कहीं हम लोगों की, हमारी सनातन की जो है संस्कृति का और उनका धर्म का हमारे जो है बच्चों को जो हम नहीं करा पा रहे ज्ञान, उसका भी कहीं ना कहीं फर्क है। और यही कारण है कि दूसरे धर्म के लोग हमारे बच्चों को जो है बहुत जल्दी बरगला लेते हैं और धीरे धीरे करके उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें गलत रास्तों पर ले जाते हैं, जिसका इफेक्ट उन माँ बाप से पूछिए ना कि जिनके बच्चे, जब पता लगा उनको कि उनका बच्चा जो है यहाँ से निकल के वो मस्जिद में जाने लगा और अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है, उनके दिल पर क्या बीती होगी, उनके लिए कितना वो होगा, आगे नई जो जनरेशन है वो कितनी गलत रास्तों पर जा रही है। और मेरी तो ये गुजारिश है सरकार से और इवन प्रधानमंत्री जी से कि इसके ऊपर
पूरी इसकी जांच इस तरीके की जाए और इसके ऊपर सख्त से सख्त, इतना सख्त कानून बनाया जाए ताकि इन लोगों की आगे हिम्मत ना पड़े। लेकिन ये लोग दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाने की बहुत जरूरत है। देखिए, जाकिर नायक की अगर कोशिशों की बात की जाए तो इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे मामले और ऐसी बहुत सारी कोशिशें सामने आ चुकी हैं। तो ऐसे मामले में इन तमाम लोगों पर क्या शिकंजा होना चाहिए? और गवर्नमेंट की सख्ती होनी चाहिए और हम माँ बाप का भी कर्तव्य है बच्चों के लिए ध्यान दें और अपने टाइम से, अगर बिजनेसमैन है तो टाइम से दुकान खोल के कम टाइम से बंद करें, सारा दिन दुकानों में ना लगा रहे। तो बच्चे पर ध्यान नहीं दोगे तो बच्चा अपना बिगड़ जाएगा। तो हमारा भी कर्तव्य है कि अपने बच्चों के साथ जरूर अपना व्यवहार बना कर रखें, जो वो हमारी कनेक्टिविटी हम उनके बारे में जानें। तो इसमें हमारे माँ बाप का भी दोष है। क्या इतना आसान है बच्चों को वर्गला लेना और उन्हें अपनी बातों के झांसे में ले आना? जी देखिए, बिल्कुल आसान नहीं है। सबकी अपनी लाइफ है, अपनी मर्जी होती है, सब अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। अब इसमें रही जाकिर नायक की बात जो आप बता रहे हैं, जी देखिए वो क्लियर साफ बात बताते हैं जो होती है। दूसरी चीज, हम भी मुसलमान हैं, अब हमारा भी तो मन नहीं चाहता कि हम दूसरा धर्म ज्वाइन करें, हमें तो कोई नहीं करता। अब हम सबके साथ काम करते हैं, हम सरदार जी के साथ भी काम करते हैं, हिंदू भाइयों के भी साथ काम करते हैं, लेकिन कभी कुछ ऐसा ना तो हमने उनसे कहा ना उन्होंने हमसे कहा। हमें अपने काम से मतलब है। हर कोई वैसा नहीं है ना, लेकिन समाज का एक वर्ग ऐसा है जो इस पूरे षड्यंत्र में है। इस षड्यंत्र में सिर्फ वो हैं जो हिंदुस्तान में दंगे फसाद फैलवाना चाहते हैं, और कोई नहीं है इसमें। इसमें बस उनकी मिली भगत साजिश हो रही है और कुछ अलग कुछ बात नहीं है। जाकिर नायक की वीडियोस देखे आपने? जी देखिए मैंने। आपको उसमें कुछ गलत नहीं लगता? गलत नहीं लगता। देखो, मैं ये नहीं कहता कि सब एक जैसे होते हैं, कि होते हैं, हम में भी ऐसे हैं, कुछ लोग होते हैं जो भड़कावा देते हैं हर चीज़ के लिए, और दूसरे धर्मों में भी ऐसे होते हैं जो भड़कावा देते हैं हर चीज़ के लिए, लेकिन सब एक साथ नहीं होते। ये सब एक साथ सबको एक लाइन में लेना गलत बात है। ये तो कह रहे हैं ये जाकिर। इस मामले में मैं एक बात कहना चाहूंगा इनकी। देखिए, ये बात जो कह रहे हैं कि दूसरे धर्म में भी भड़काने में, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर कौन सा ऐसा होगा, या हिंदू सनातन धर्म के अंदर किस ग्रंथ के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये बंदा काफिर है और इसको काटना, इसकी घर परिवार के ऊपर कब्जा करना, इसकी बहन बेटी की इज्जत लूटना, इसके सामान पे वो सब करना, कौन से कुरान वो उसके अंदर धर्म ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है? और इसको जायज बताते हैं। और जाकिर नाइक जैसे बंदे को जो है, मतलब जो जिसके ऊपर हिंदुस्तान ने छोड़ मलेशिया तक ने बैन कर दिया, उसको ये कहते हैं कि वो सही है। कहाँ पर और किस उसमें कंडीशन में सही है, आप ये बताएं। जी, आपने एक कहा कि हमारे धर्म में ये काफिर बताते हैं गैर मुस्लिमों को, ठीक है, उन्हें काटना बताते हैं, मारना बताते हैं बहन बेटियों के साथ में। एक आयत दिखा दीजिए मुझे। कोई बात नहीं, आप ये देखिए ना कि ऐसी 50 आयतें उसके अंदर हैं जो कि उसके अंदर आती हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, बताइए आप दिखाइए क्या देखना चाहेंगे आप। उसके अंदर जाकिर नाइक के ऐसे 50 वीडियो क्यों है फिर? किसमें? अगर कहीं ना कहीं वो कुरान की गलत वो कर रहे हैं ना, तो आप लोग उसका विरोध क्यों नहीं करते? आप इस बात का जवाब दीजिए। विरोध नहीं, ये कुरान अलग चीज होगी, आयत उसकी अलग होगी, लेकिन जाकिर हसन वो भी है, वो अलग हो गए, ठीक है। जाकिर नाइक अगर गलत कह रहा है, मैं मानता हूँ, ठीक है, वो गलत कह रहा है, कुरान के हिसाब से गलत कह रहा है वो, तो फिर आप लोग उसका, आपका समुदाय उसका विरोध क्यों नहीं करता? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। उन्होंने कौन सा कहा कि गैर मुस्लिम जो है काफिर है, उन्हें काटो मारो? 50 हुए हैं। ये उनकी मध्य प्रदेश के अंदर वो कहता है कि खुलेआम कहता है इस बात को। दिग्विजय सिंह जाके उसको कहता है कि वो शांति के दूत हैं। वो खुलेआम ये बात, उसकी 50 वीडियो ऐसी हैं, आप यूट्यूब पे देख लीजिए, क्लियर आपको मिल जाएगा ये सब चीजें। तो फिर आपने वो वीडियो भी देखी होगी जो उनसी आजकल सोशल मीडिया पे फैल रही है कि मुसलमान की लड़कियों को फंसाओ। मुसलमान की लड़कियों को आप मुझे एक भी कोई भी गिनवा के दिखा दीजिए कि जिसके अंदर की हिंदू के लड़कों ने मुसलमान की लड़कियों से करी, और अगर करी है तो वो कोई भी वीडियो आप ला के दिखाइए, किसी भी उसके अंदर नहीं। और एक नहीं, 50 केस ऐसे हैं। अभी आप मेरठ का एक देख लीजिए, खरगोदा के अंदर वो इस तरीके का हुआ कि वहाँ पे कुत्ते उसमें से डेड बॉडी को निकाल के खींच के लेके गए, तो पता लगा जो है वो लड़की वहां से भगा के लाए थे, उस बाद में उसका कत्ल कर दिया धर्मांतर न करने की वजह से। ये तो कह रहे हैं जाकिर नायक की वीडियोस में कुछ गलत नहीं। देखो, वीडियोस में गलत है तो ही सरकार ने बैन किया है। सरकार तो निष्पक्ष है ना, वो किसी एक समुदाय का तो पक्ष ले रही। तो वीडियो में निरंतर रूप से गलत है, ये नहीं मान रहे, वो ठीक है, लेकिन इनकी वीडियो पर भी बैन लगना चाहिए। जो जाकिर नाइक की वीडियो जैसे आ रही हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, उन पर भी बैन लगना चाहिए और सरकार को इसके लिए कोई ठोस नीति बनानी चाहिए। अब वो काम चलेगा कि होगा या नहीं होगा, इतने टाइम में अब जो सरकार आई है ना हिंदुत्व की, या उसकी वजह से केस सामने भी आ रहे हैं। अगर सरकार दूसरी होती तो केस भी सामने नहीं आते निश्चित तौर पे। ऐसा लगता है कि कोई ऐसा जाल बिछाया जा रहा है, जानबूझ के फंसा है। ऐसा जाल क्या जी, इन्हें तो बचपन से सिखाया जाता है, मदरसे ही चला रखे हैं। मदरसे में इनको इतनी कट्टरता भर दी जाती है हद से ज्यादा कि वो सुधर ही नहीं सकते। दिक्कत तो ये है, कट्टरता की वजह से ही ये सारा है
हमारे हिंदुओं में इतनी कट्टरता है नहीं, हम बच्चों को इतना करवा नहीं पाते। तो ये कमी है क्या कि नहीं सिखाया जाता? नहीं, ये हमारे यहाँ इस वक्त कभी है, हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे। और ये कट्टर हो गए हैं, इनको शुरू से ही आयत, मतलब शुरू के 3-4 साल तो मदरसे में वही सिखाया जाता है कि बस ये काफिर है, ये हिंदू है, ये वो है, इनकी लड़कियां लाओ, बस यही सिखाया जाता है। अच्छा, सरकार को भी इस पर कोई ना कोई ऐसा ठोस कदम या कोई कानून ऐसा लाना चाहिए जहाँ धर्मांतरण का काम हो फौरन अंदर और सख्त कानून। हिजबुत तहरीर के अंदर भी 60 जो है बच्चे वो पाए गए थे, 60 लोगों को ऐसे गिरफ्तार किया गया था जो इस पूरे काम को अंजाम दे रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे नेक्सेस हैं हिंदुस्तान में काम करने, लगता है। हाँ बिल्कुल है। मेरा कहना तो ये है कि हमें अपने बच्चों को सनातन धर्म की जानकारी देनी चाहिए। तो हमें अपने समाज की खुद ही सुरक्षा करनी पड़ेगी। वो तो एक स्पिरिचुअल स्पीकर है जाकिर नायक, उनका काम है अपनी बातों को बोलना और दूसरों का माइंड वॉश करना। उससे बचने के लिए जो है हमें अपने बच्चों को अपने धर्म की, अपने समाज की जानकारी देनी होगी। ये लगता है कि कोई इन्फ्लुएंस है ऐसा तो है, लेकिन मेन माँ बाप से गलती सी होती है जो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे। अगर वो पूरी नज़र रखे, अच्छी शिक्षा दे या अपने धर्म के बारे में बताए तो बच्चा अपनी लाइन पे ही रहेगा। क्यों लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं कमी है और इस कमी को कब सुधारा जाएगा? वो तो कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ नहीं ऐसा कहा जाता, मैं तो अपने धर्म के प्रति बहुत डिवोटेड हूँ, तो कहीं ना कहीं कमी। वो ठीक है, अच्छी बात है उनकी। हर एक आदमी को अपने धर्म के प्रति डिवोटेड होना चाहिए। मैं इसको नहीं कह रहा नहीं होना चाहिए, चाहे वो सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो। जैन व्यक्ति भी अपने धर्म के प्रति बहुत डिवोटेड होता है। मैं तो इसलिए हैरान हूँ कि जैन जैसे व्यक्ति को इन्होंने अपनी बातों में मनाकर उसको इस्लाम कबूल करवा दिया, वरना जैन तो बहुत ज्यादा अपने धर्म के प्रति कट्टर है। तो और सरदार जैसे होते हैं थोड़े अपने धर्म के प्रति कट्टर है। तो इसके लिए एक तो कानून बहुत जरूरी है बनना, और एक ऐसी कोई नीति बने कि आगे से कोई धर्मांतरण करने से पहले सरकार से परमिशन ले कि धर्मांतरण होने जा रहा है या मैं करने जा रहा हूँ, मेरी इच्छा है, कल से पता तो चले हो क्या रहा है। भाई आप बताइए ना, एक गेम खिलाया गया, उस गेम में जीत हार के लिए कहा कि आप कुरान की आयतें पढ़ लीजिए, उसने कुरान की आयतें पढ़ ली, फिर उसको कहा गया कि गेम जीत गए तुम, अब तुम एक बार की नमाज पढ़ना शुरू करो, फिर 2 बार की। तो ये तो सरासर गलती है ना। वो बच्चे को अभी पता नहीं अच्छाई क्या है बुराई क्या है, 16-17 साल के, उसका ब्रेन वॉश करके उनका जो है कहीं ना कहीं उनको जो है गलत रास्तों पर ले जाने की पहले से बचपन से फिर ट्रेनिंग देनी चालू करें। और जो टीनेजर होते हैं उनका माइंड बहुत कम होता है, उनकी सोचने समझने की, उन्हें तो एक एंजॉय के गेम के लिए वो उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन पता लगा बाद में जो है वो धीरे धीरे करके उनको इस चीज़ में कब कन्वर्ट कर दिया, कब उसको ले गए, उनको पता ही नहीं है। जी, आप ये बोल रहे हो कि हम जो आपको बताते हैं हम जबरदस्ती करते हैं आप पे कि आप हमारे इस्लाम धर्म में आ जाइए। ब्रेन वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश। ब्रेन वॉश जो भी कह रहे हो, हम कहने का मतलब यही हो गया। अंकल जी ने बताया, इन्होंने बताया कि हमारा काम ये होता है कि भड़काना दूसरों को अपने धर्म में। आपके काम की बात नहीं कर रहे हैं, वो कुछ ऐसे समुदाय हैं, ऐसे संगठन हैं, पूरे आपके समुदाय के अंदर हर धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। धर्म तो प्यार करना सिखाता है, कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, वो प्यार की बात सिखाता है। लेकिन ऐसे लोग जो हैं जो समाज में जहर खोल रहे हैं, उनकी बात हो रही है। उनकी बात हो रही है तो उनकी बात करी जानी चाहिए, ना कि सारे मुसलमानों को एक। सारे मुसलमानों की कोई बात नहीं कर रहे हैं। जी, फिर वो तो यही तो बात मैं भी कह रहा हूँ, जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। यही बात तो हम भी कह रहे हैं, बार बार यही बात कह रहे हैं कि आप लोग उसका जो गलत कर रहा है उसका बार बार आप लोग पूरा समुदाय विरोध नहीं कीजिए। करता, उसका विरोध क्यों नहीं करता, उसको सपोर्ट करते हैं, तब साइलेंट हो जाते हैं। देखिए, हम विरोध पूरा करते हैं, हालांकि देता है सड़कों पर कभी नहीं, बिल्कुल कभी कहीं दिखाई देता है, कहीं भी नहीं दिखाई देता। आप बताइए कहाँ दिखाई देता है? देखिए, अगर ऐसी बात है तो हमारे धर्म हो या आपके धर्म हो, देखो जो बुराई है कोई कर रहा है तो गलत करने वाला तो गलत है ही। आप मुझे एक बात बताइए, ऑनलाइन गेम के जरिए अगर किसी बच्चे को वर्गलाया जाता है, और एक नहीं ऐसे 4 मामले इसी गेम के थ्रू सामने आए हैं, जिसमें 3 हिंदू बच्चे हैं, एक ईसाई बच्चा है और एक बताया जाता है जैन धर्म का, जो आपके यहीं का मामला है। कविनगर थाने में पूरी उसकी मामले की जो है FIR दर्ज कराई गई है, पुलिस ने एक्शन लिया है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुंबई में बैठकर ये पूरी साजिश जो है वो रची जा रही थी। जी देखिए, मैंने पहले भी कहा था, जो गलत इंसान है, जो गलत कर रहा है, आपको सबूत मिलते हैं तो उसे सजा दीजिए। अब चाहे उसमें बड़ा हो या छोटा हो, अपने हिसाब से जो कानून का संविधान है उसके हिसाब से उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे उसमें कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी अन्य धर्म का हो इंसान। इस तरीके से धर्म चेंज करना, बच्चों का ब्रेन वॉश करना, क्या सही है ये? कौन? फिर आपने मेरे ऊपर ऑप्शन कैसे उठाया? मैं मुसलमान हूँ। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कह रहे हैं आपके हिसाब से ये गलत है या सही है? हमारे हिसाब से ये सही है। जिसने मुस्लिम समुदाय है वो कर रहे हैं, तो कोई भी कर रहा है, तो आपके हिसाब से ये सही है या गलत है? ये 17 साल के बच्चे का ब्रेन वॉश करके उसको गेमिंग के जरिए फंसाकर मस्जिद में ले जाकर नमाज पढ़वाना सही है या गलत है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए।
देखिए, पहली बात तो अपनी मर्जी से होता है जो होता है। आप मेरे बस नहीं चला सकते। आप एक 17 साल के बच्चे का मेंटल स्टेटस समझिए ना, वो कितना को डेवलप होगा जो एक गेम खेलने के लिए उनकी बातों में आ रहा है। यही चीज आ जाती है, फिर जो उसमें कहते हैं ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम वो अपनी ये गलती है उनके माँ बाप की। हमारे माँ बाप ने भी परवरिश करी है, सबके माँ बाप ये ऐसे नहीं है कि बुरी परवरिश करें अपने बच्चे की, अच्छा सिखाते हैं सब। जो भी संगत पड़ती है उस पर बाहर से पड़ती है। पहली बात तो जब हमारे माँ बाप हमें एक लाइन में सीधी राह पे दिखाएंगे तो हम सीधी राह पे चलेंगे। अगर हमारे माँ बाप हम पे ढील छोड़ेंगे या कुछ भी चीज ऐसी करेंगे कि हमें छूट दे दी, माँ बाप 24/7 तो बच्चे के साथ नहीं रह सकते ना। नहीं रह सकते ना, लेकिन 24 घंटे आप भी तो उसे एक बात के लिए नहीं समझा सकते। उसको भी तरीका होता है समझाने का बच्चे को कि ये ऐसे नहीं। अगर इस तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा है तो ये सही है गलत? देखिए, ये गलत है। ऐसे जैसा आप कह रहे हो कि एक बच्चे हिंदू बच्चे को जो भी आपने बताया है उसको मुसलमान के उसे मतलब फोर्स करा गया कि नमाज पढ़ो या लेके गए हो, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। देखो, अपनी मर्जी से करा होगा उसने बच्चे ने, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी मर्जी से करा होगा। उस पर दबाव नहीं था, लेकिन उसे जो भी जिम्मेदार है उनको जांच करके सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आगे उनके किसी भी दूसरे बंदे की किसी तरह इस तरह बच्चों को बरगलाने की, उनका ब्रेन वॉश करने की हिम्मत ना पड़े। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप क्या कहना चाहेंगे? ब्रेन वॉश तब तक कोई नहीं कर सकता जब तक माँ बाप का काबू बच्चे पे न रहे। देखिए, फिर मैं वही बात काट रहा हूँ कि घूम फिर के ये अभी भी इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं है कि वो सही की गलत किया है, और बार बार घूम फिर के वही है। यही कमी है, यही इस धर्म के अंदर कमी है कि ये जो है कभी भी जो हर गलत बात के लिए पूरा समुदाय उसको सपोर्ट करता है। अगर मैं ये कहता हूँ कि उस मस्जिद के अंदर उसके मौलवी को उनको सबको पकड़ के सख्त से इतनी सख्त सजा दी जाए, जब उन्हें पता है कि ये बच्चा हमारे धर्म का नहीं है, क्यों उसके अंदर कि नहीं बेटा तुम घर जाओ, हाँ जाके अपने धर्म का वो पालन करो। सही गाइड करना चाहिए था ना उसको गाइड क्यों नहीं करते, बल्कि वो गलत। अगर पिता पुलिस स्टेशन में शिकायत लेकर जाता है कि मेरे बच्चे को वर्गलाया जा रहा है और उस बच्चे के लिए मस्जिद से कहा जाता है कि हम इसको यहाँ रख लेंगे, तो क्या ये सही है? पहली बात तो हम खींच के किसी को लेके नहीं जाते कि तुम यहाँ बैठो है, ना उस पर रोक लगाते कि यहाँ से मत जाओ, ना किसी पर दबाव बनाते। लेकिन समझाने का काम तो किया जा सकता था ना कि आपके माँ बाप के पास आप वापस जाइए। किसको? सबसे पहले गुरु है माँ बाप, दूसरे का समझाना बाद में। पहले माँ बाप की परवरिश अच्छी होनी चाहिए। हमारे पर है तो हम ठीक चलेंगे, अगर बुरी परवरिश है या बाहर की संगत का असर है तो हम बुरे चलेंगे। मतलब आप करेंगे ना, यही बात हो गई ना कि आप जो है जरा सा भी हो गया बच्चे को बरगलाएंगे, उसका ब्रेन वॉश करेंगे और उसका जो है जबरदस्ती धर्मांतरण कराएंगे। कहा कि काजी मुल्ला, उन्होंने मारा। अब काजी मुल्ला तो एक नहीं है, बहुत सारे। आपके बच्चों को लेकिन 23 सेक्टर की मस्जिद में जो हुआ, जिस बच्चे को वहाँ पर रखा गया, वहाँ का काजी तो वहाँ पे मौलाना तो पर तो सवाल उठ रहे हैं ना, वहाँ उनके प्रति सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मैं फिर दोबारा यही बात कहूंगा, वो सवाल उठने चाहिए। सवाल उठ रहे हैं वहाँ। अगर उन्होंने कैद कर रखा है, उसे रोक रखा है, जंजीर लगा रखी है, कहीं दुबका रखा है, वो बच्चा बहुत छोटा है, मानसिक स्तर पर उसका विकास नहीं हुआ है, गेम के जरिए उसको वर्गलाया गया, वो वहाँ जाता है, तो क्या वहाँ पर धर्म गुरुओं की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसको समझाएं बुझाएं घर भेजें? देखिए वो चीज सही नहीं है। क्या उसे घर भेजना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? सही रास्ता तो यही था ना। माँ बाप तो बच्चे का बुरा नहीं चाहेंगे। जब वो बच्चे ही नहीं जा रहा फिर क्या करें? बताओ, हम तो कह रहे हैं हमसे जाओ। उसको तो वर्गलाया गया ना, उसका ब्रेन वॉश किया गया। हम नहीं रोक रहे ना, आप उसका ब्रेन वॉश दोबारा कर दो, अपने धर्म में ले, कोई भी दिक्कत ना, हमें तो कोई बात नहीं। यानी यही सिलसिला चलता रहेगा? ये सिलसिला चलेगा, ये जब तक चलेगा चलता रहेगा, और बार बार ये इसी बात को, हर गलत बात के ऊपर ये पूरा समुदाय, ये सिलसिला चलता रहेगा क्या? नहीं, इसको एंड करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जो होना था वो बहुत कुछ हो चुका, अब एक सख्त कानून बनाना चाहिए। और दूसरी बात, हम इन पे इल्जाम न लगा के अपने बच्चों को बिल्कुल सही दिशा में, सही शिक्षा। शांति प्रिय लोग थे। नहीं, अब हमको भी अपने आप में संगठित होके ना, अपने गुट बना के बच्चों को, जैसे आजकल क्या है, बच्चे शादी ब्याह में माँ बाप के साथ जाके राजी नहीं है, अब उनको ले जाना है। जिससे पहले क्या होता था, शादी ब्याह में बच्चे जाते ना, उनकी पहचान हो जाती थी, ये जा रहे हैं, कहते हैं उसकी बेटी जा रही है सड़क पे, तो पहचानते थे। उसके साथ अगर कोई गलत हरकत हो रही है, कुछ वो गलती थी, तो घर में आके बताते थे। अब बताता नहीं है कोई, लड़का वैसे ही बांध के चल रही है लड़की। तो इन सब चीजों से अपने आप को बचाना है और ये दिखाना है कि हाँ है। अगर हमने अपना मतलब हमें भी संगठित होना है। ये तो संगठित हैं, इन्होंने तो सोच रखा है जो करना है, लेकिन हमें भी संगठित होना है। तो देखिए, किसी ने बहुत खूब लिखा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो मजहब और धर्म कभी भी आपस में बैर की बात नहीं करते, लेकिन ये जो जिहादी सोच है, ये जो कट्टरपंथ है, ये जो नफरत फैलाने वाले ठेकेदार हैं, इन लोगों से बचाने की जरूरत है। इस समाज को, अपने बच्चों को, माँ बाप को ये जरूरत है कि वो अवेयर रहें, और खास तौर पर अपने बच्चों को लेकर, उन बच्चों को लेकर जो ज्यादा समय
घर से बाहर बिताते हैं, सोशल मीडिया पर बिताते हैं, क्योंकि आजकल इन तमाम जरियों के जरिए बच्चों को वर्गलाया जा रहा है, उनको ऐसी ऐसी चीजें उनके दिमाग में डाली जा रही हैं जो चीजें उनके लिए सही नहीं है, जो चीजें वो समझने में अभी सामर्थ्य उनका नहीं है। तो ऐसे बच्चों को जो इतना दूर रहते हैं माँ बाप से या अपने हॉस्टल्स में रहते हैं, उन बच्चों के साथ माँ बाप का राब्ता बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। और जहां तक बात लगातार धर्मांतरण की हो रही है, तो यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है कि इसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और सख्त से सख्त कानून भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए धर्मांतरण अगर मास लेवल पर हो रहा है या वर्गलाकर हो रहा है या जबरन हो रहा है, तो वो सख्त और सख्त उसके खिलाफ कानून बनना भी चाहिए, ये सख्ती से इसका पालन भी होना चाहिए, ऐसी मांग यहाँ के लोग कर रहे हैं। तो ऐसे ही किसी अन्य मुद्दे के साथ फिर से हाजिर होंगे जनता की आवाज में शाम 5 बजे। रोजाना आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत 24।